100% continuity. Definition: let R of t be a vector valued function that is defined for all t in some open interval containing the number a, except that R of t need not to be defined at a. We will write limit t approaches to a, R of t equals to L, if and only if limit t approaches to a, norm of R of t minus L is equals to 0. अब देखें, इसमें हमारे पास लिमिट का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल वही है जो हमारे पास कैलकुलस में हम लोग लिमिट्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है। अब इसमें फर्क ये है, द ओनली डिफरेंस इज दैट कि अब देखिए इसमें जो आप लोगों ने फंक्शन लिया आर ऑफ टी, दैट इज द वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। मीन्स कि आप लोगों ने वहां पे, आप लोग जो, अगर मैं कैलकुलस की बात करूं तो वहां पे आप एफ ऑफ एक्स लेते थे, एक फंक्शन लेते थे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स लेते थे, उसमें आपके पास जस्ट एक कर्व होता था, ठीक है। और आपके पास देखिए जैसे एफ ऑफ एक्स होता था तो आप कहते थे कि आपका एक्स अप्रोच कर रहा है किसी पॉइंट ए को। आप अगर मैं उस डेफिनेशन को रिकॉल करूं, वो जो लिमिट की इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन होती है, तो वो होती है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल, ठीक है। उसमें आपके पास फंक्शन होती है, फंक्शन पे आप लिमिट अप्लाई कर रहे होते हैं, तो दैट इज बेसिकली अप्रोचिंग टुवर्ड्स एल, तो आपके पास आंसर एल आ रहा होगा। तो यहाँ पे द ओनली डिफरेंस इज दैट कि वी आर यूजिंग अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन दैट इज आर ऑफ टी, और आर ऑफ टी जो है ये आपके पास पोजिशन वेक्टर है। बेसिकली इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान ये आपके पास R of t इज बेसिकली आप पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और जब आप R of t को वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हम कह रहे हैं तो R of t को आप लिखेंगे कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो R of t इज इक्वल्स टू x of t i प्लस y of t j प्लस z of t k की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, वहां पे f ऑफ x होता था तो हम कहते थे x अप्रोचेस टू a, यहाँ पे R of t है तो वी विल बी सेइंग t अप्रोचेस टू a, और फंक्शन जो है ये हमारा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन आ जाएगा। और लिमिट जब हम t अप्रोचिंग टू a R of t करेंगे तो हमारा आंसर l हो जाएगा। अब यहाँ से फिगर में देखें कि यहाँ 0 से लेके ये वाला जो है दैट इज योर R of t, ये पोजीशन वेक्टर है, दैट इज योर R of t। जब when we want to move from this point to this point by applying limit t goes to a, तो r of ये जो हमारा r of t है that would be approaches to l by applying limit t tends to a, ठीक है। This is the basic definition of the limit, और ये वही डेफिनेशन है जो हम लोगों ने कैलकुलस 1 में देखी है। मैं दोबारा फंक्शंस के साथ वाली डेफिनेशन को रिवाइज कर देती हूँ कि लिमिट हम f ऑफ x के ऊपर अप्लाई करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x इक्वल्स टू l। वहां पे आपके पास फंक्शन जो होता है f ऑफ x होता है, वो एक स्केलर फंक्शन होता है। यहाँ पे हम फंक्शन जो होंगे वेक्टर फंक्शन लेंगे, r ऑफ t इज अ वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, और व्हेन वी विल मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हमारा r ऑफ t जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे t अप्रोचेस टू a, तो ये हमारा इस l को अप्रोच करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम है, देखिए अगर आपके पास कोई भी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन गिवन है, इफ r ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t i प्लस y ऑफ t j, देन आपने लिमिट अप्लाई करनी है। वी वांट टू फाइंड बेसिकली लिमिट, तो अगर हम लिमिट r ऑफ t के ऊपर अप्लाई करेंगे, लिमिट t अप्रोचेस टू a, तो हमें फर्स्ट पे भी लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी और सेकंड कंपोनेंट पे भी लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। देखिए जब हमारे पास f ऑफ x होता था तो हम अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देते थे, और बाद में अगर पॉसिबल होता था तो हम उनको ऐड भी कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ये i और j कंपोनेंट्स हैं, इनको लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर आपके पास r ऑफ t इक्वल्स टू x ऑफ t i प्लस y ऑफ t j है, तो देन आपने क्या करना है, आपने r ऑफ t पे भी लिमिट अप्लाई करनी है, x ऑफ t पे भी लिमिट अप्लाई करनी है, और y ऑफ t पे भी लिमिट अप्लाई करनी है, ठीक है। प्रोवाइडेड द लिमिट्स ऑफ कंपोनेंट्स फंक्शंस एग्जिस्ट, अब मतलब हर कंपोनेंट फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और इसी तरह अगर आपके पास सिंपल, अगर आपके पास
z ऑफ टी भी इन्वॉल्व हो जाता है, r ऑफ टी इक्वल्स टू x ऑफ टी आई प्लस y ऑफ टी जे प्लस z ऑफ टी के, तो देन आप लोगों ने क्या करना है, r ऑफ टी पे भी लिमिट अप्लाई करनी है, x ऑफ टी पे भी करनी है, y ऑफ टी पे भी करनी है, z ऑफ टी पे भी करनी है, और इनको फिर ऐड नहीं करना, i j कंपोनेंट्स विल बी रिमेन्ड एज इट इज, ये अलग अलग आपके पास रहेंगे। ठीक है, अब इसी थ्योरम से रिलेटेड नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हाउ कैन वी अप्लाई इट ऑन आवर एग्जांपल। एग्जाम्पल में क्या है, एक आपको वेक्टर वैल्यूड फंक्शन गिवन है, ठीक है, ये वेक्टर की फॉर्म में, इसमें आई जे और के कंपोनेंट्स है। लेट आर ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर आई प्लस ई रेज़ टू पाई टी जे माइनस 2 कॉस ऑफ पाई टी के, देन फाइंड लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 आर ऑफ टी। देखिए अब आप लोगों ने इसमें क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने टी अप्रोचिंग टू 0 फर्स्ट कंपोनेंट पे भी अप्लाई करना है, सेकेंड पे भी अप्लाई करना है, थर्ड पे भी करना है। जब आप इसमें टी की जगह 0 रखेंगे तो दिस होल कंपोनेंट goes to 0, ये वैनिश हो जाएगा। इसी तरह e रेज़ टू पावर t, तो t की जगह 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये j हो जाएगा, माइनस cos ऑफ 0 जो होगा वो 1 हो जाएगा, तो माइनस 2k आपके पास आंसर आ जाएगा। ऑल्टरनेटिवली देखिए अब ये जो r ऑफ t है ये लिखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ i j और k। अगर हम इसको कॉमा की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि हम इस तरह से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 आर ऑफ टी इक्वल्स टू लिमिट टी अप्रोचेस टू 0। आर ऑफ टी को अगर आप आई जे के की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते, कॉमा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये टी स्क्वायर कॉमा ई रेज़ टू पावर टी कॉमा ये वैल्यू आ जाएगी, और आपने हर टर्म पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर लेना, और आंसर आपका क्या आ जाएगा 0, 1, -2। तो आप इन दोनों में से किसी तरीकों से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई जे के की फॉर्म में लिखा हुआ हो तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आई जे के नहीं लिखा हुआ और कॉमा की फॉर्म में विद इन दीज ब्रैकेट्स ये वेक्टर एक्सप्रेस हुआ हुआ, तो यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट इन दिस वे।